किसी की नहीं आनी चाहिए, सब चोर पार्टी है। अब क्या कर सकते हैं, कोई रोटी खाने के नहीं दे रहा हमें। तो जीएसटी और नोटबंदी जैसा भी आपने जिक्र किया उसका, तो क्या इससे किस नुकसान किस तरह का? बहुत नुकसान है हमें, कस्टमर ही नहीं है मार्केट में। एक ऑनलाइन ने सारा काम खराब कर दिया। 25% काम रह गया। हाँ जी, 75% डाउन है। अनूप जी, 2019 में किसकी सरकार देख रहे हैं आप, कांग्रेस की या बीजेपी? बीजेपी की सरकार देख रहे हैं क्यों ऐसा? जी। जो विकास हुआ है, जो पहले नहीं हुआ वो आज देखने को मिल रहा है, और प्रैक्टिकली जो है सब हम लोग बिजनेस के हिसाब से भी देखते हैं तो बहुत ऊंचाइयों पे हमको खुद लगता है कि पहले से बहुत बेटर है। नहीं, बहुत अच्छा हुआ है, और उससे हमारे कारोबार को बहुत ही अच्छी गति मिली है। बहुत अच्छा, हमारा कारोबार पहले से अच्छा हुआ है जी। पहले हमारी सेल कैश में चलती थी, लेकिन आज जो है ट्रांजैक्शन सारे हमारे जो है ऑनलाइन होते हैं। राहुल गांधी थोड़े से मैच्योर, जैसे उम्र के हिसाब से उनका जो है लगता नहीं है कि वो देश को संभाल पाएंगे। 2019 में किसकी सरकार, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। क्यों? महंगाई। सबसे ईमानदार नेता कौन है आपकी नजर में? नरेंद्र मोदी। ऐलाने जंग हो चुका है और मैदान में बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी ताल ठोक रही हैं। 3 राज्यों में जीत के बाद कांग्रेस भले ही बेहद जोश में झूम रही हो, लेकिन ये विधानसभा नहीं, लोकसभा का चुनाव है। इसमें सामने पीएम मोदी जैसे लोकप्रिय नेता हैं, जिनके नाम पर देश की जनता आज भी सबसे ज्यादा भरोसा करती है। तो क्या 2019 में पीएम मोदी दोबारा आसानी से सरकार बनाने में कामयाब होंगे, या फिर राहुल गांधी लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाएंगे? यही जानने की उत्सुकता में एनएमएफ की टीम नोएडा के सेक्टर 12 पहुंची और यहां के लोगों से जानने की कोशिश की कि 2019 में आखिर किस पर वो जताएंगे अपना भरोसा। 3 राज्यों में जीत के बाद राहुल कितने परिपक्व हो चुके हैं, या फिर आज भी ये लोग उन्हें बच्चा ही मानते हैं? बीजेपी की सरकार देख रहे हैं क्यों ऐसा? जी। जो विकास हुआ है, जो पहले नहीं हुआ वो आज देखने को मिल रहा है, और प्रैक्टिकली जो है सब हम लोग बिजनेस के हिसाब से भी देखते हैं तो बहुत ऊंचाइयों पे हमको खुद लगता है कि पहले से बहुत बेटर है। 2019 में किसकी सरकार, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। क्यों? महंगाई, हर चीज़ पे महंगाई। जीएसटी, क्या क्या बताऊं। 2019 में किसकी सरकार, बीजेपी या कांग्रेस? किसी की नहीं आनी चाहिए, सब चोर पार्टी है। फिर कैसे चलेगा? जैसे चल रहा है चलता रहे, सब अपने आप पेट भरने के लिए लगे हुए। राहुल गांधी थोड़े से मैच्योर, जैसे उम्र के हिसाब से उनका जो है लगता नहीं है कि वो देश को संभाल पाएंगे मोदी जी के सामने। अब क्या कर सकते हैं, कोई रोटी खाने के नहीं दे रहा हमें। कभी जीएसटी, कभी ये, कभी नोटबंदी। जीएसटी और नोटबंदी को लेकर व्यापारियों के बीच मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। किसी ने कहा कि जीएसटी की वजह से उनका बिजनेस बहुत कम हो गया, तो वहीं कई व्यापारी ऐसे भी दिखाई दिए जिन्होंने दिल खोलकर मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ की। तो जीएसटी और नोटबंदी जैसा भी आपने जिक्र किया उसका, तो क्या इससे किस नुकसान किस तरह का? बहुत नुकसान है हमें, कस्टमर ही नहीं है मार्केट में। एक ऑनलाइन ने सारा काम खराब कर दिया। ऑनलाइन बंद होनी चाहिए। बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। नोटबंदी का भी है, जीएसटी का भी है, हर चीज़ का है। कितनी गिरावट आई है आपके? 25% काम रह गया। 25%? हाँ जी, 75% डाउन है। जीएसटी और नोटबंदी से तो मोदी सरकार तो कह रही है कि बहुत फायदा हुआ। बहुत से फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं। जैसे मोदी जी ने नोटबंदी और जीएसटी जैसे 2 योजना वो लेकर आए हैं, उससे तो लग रहा था कि छोटे व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ, तो आपको कुछ उस तरह से कुछ सामना नहीं करना पड़ा? नहीं, बहुत अच्छा हुआ है, और उससे हमारे कारोबार को बहुत ही अच्छी गति मिली है। बहुत अच्छा, हमारा कारोबार पहले से अच्छा हुआ है जी। पहले हमारी सेल कैश में चलती थी, लेकिन आज जो है ट्रांजैक्शन सारे हमारे जो है ऑनलाइन होते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेल बढ़ी है और एक सिस्टम में आ गए हम लोग। हाँ जी। इसके अलावा और कौन सी योजना है जो आपको मोदी जी की बहुत ज़्यादा पसंद आई? मोदी जी का जो विकास है, जो बाहर की कंट्रियां हैं वहाँ भी देखते हैं, विदेशों में भी और देश में भी, हर जगह उनका प्रभाव बहुत अच्छा लगता है हमें, उनका जो है। वहीं राम मंदिर को लेकर इन लोगों की क्या राय है, आप खुद ही सुनिए। देखिए, राम मंदिर का मुद्दा, उससे मैं इतना लगाव इतना नहीं है। राम मंदिर के लिए बहुत वो है,
आस्था भी है, बनना भी चाहिए, लेकिन मैडम ऐसा है कि कुछ कानूनी जो हिसाब है उसकी वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। नहीं तो इसका मतलब राम मंदिर से वोट मांगने के लिए है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हिंदू की आस्था है, वो समय के हिसाब से अपने आप जो है वो काम भी पूरा होगा। पहले मोदी तो के काल में होगा। पहले तो दावा किया था कि जैसी सरकार आई कानून लाएंगे, जैसे भी करेंगे, लेकिन वो राम मंदिर बनाएंगे। अभी तो जी 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 जी। अब यह देखिए कि 4 साल में जो किया है उसके हिसाब से सब कुछ तो एक साथ होगा नहीं, हर चीज़ का जो समय लगेगा उसके हिसाब से वो भी अपनी जगह पे अपने समय पे वो भी होगा, और होगा और पक्का ही होगा जी। तो ये थी नोएडा के लोगों की राय, जिनसे बात करके हमें इसी बात का अंदाजा लगा कि आज भी लोगों का भरोसा मोदी सरकार पर ही है। लोग भले ही कुछ नीतियों से नाराज हों, लेकिन वो मानते हैं कि देश में मोदी से बेहतर कोई नहीं। चेतन जी, 2019 में किसको वोट देना पसंद है? नरेंद्र मोदी। क्यों? 2014 से पहले जो डेवलपमेंट था देश का, और आज आप देखो चारों तरफ विकास ही विकास है। रोड का ले लो, किसी भी चीज़ में ले लो, क्षेत्र में आप ले लो, हर तरफ विकास ही विकास हो रहा। उससे पहले लगता था सरकार कोई है ही नहीं, क्या सरकार चल रही है, अंग्रेजों की सरकार चल रही थी। आज हर तरफ काम हो रहा, इसलिए। मोदी जी की कौन सी योजना है जो आपको बहुत पसंद आती है? सारी योजनाएं हैं, कोई भी देख लो, कोई सी भी जीवन ज्योति योजना देख लो। आज से पहले हम इंश्योरेंस कराने बैंक में जाते थे तो वही इंश्योरेंस हमको कहना है 5,000 रुपये का पड़ता था, आज केवल 76 रुपये में 312 रुपये में मिल रहा है इंश्योरेंस। जो GST बढ़िया है ना, बढ़िया GST भी होनी चाहिए। इससे पहले जो लोग टैक्स के दायरे में नहीं आते थे, अब सब टैक्स दे रहे हैं। लेकिन छोटे व्यापारियों को तो बहुत नुकसान हुआ है उससे। नहीं, छोटे व्यापारियों के लिए नुकसान नहीं कह सकते आप। जो पहले इंस्पेक्टर राज था, आप देखते थे मार्केट में ज़्यादातर कोई इंस्पेक्टर आगा सारी दुकानें बंद हो जाती थी। आज ऐसा नहीं है, सब दुकान खोल कर बैठे हैं अपनी। रोजगार पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, रोजगार मिला नहीं, नोटबंदी और GST ने लोगों के रोजगार और छीन लिए लोगों का। नहीं, ये तो विपक्ष का क्या नाम है, हमला है, विपक्ष का हमला है, ऐसा कुछ नहीं है। सबको रोजगार, हम भी रोजगार कर रहे हैं, हमारे गार्ड साहब भी नौकरी कर रहे हैं, सबको रोजगार मिला हुआ है। और आप कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस से क्या परेशानी? नहीं, परेशानी कुछ नहीं। जो लोग 70 साल में कोई विकास नहीं कर पाए, वो 5 साल में क्या कर पाएंगे, वो कह रहे तो हैं। पहले भी बहुत सारे काम हुए, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि 70 साल तक कुछ हुआ नहीं। नहीं, रोड देख लो, अब जो ये NH24 बनना है वाला मेरठ वाला, विश्व का मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा रोड बनना है। अब ये एक तरफ से 14 लाइन बनना है। पूरे भारत में देख लो, कोई ऐसा एक्सप्रेस वे हमने आज तक देखा नहीं है। तो मतलब आपके हिसाब से कामदार की सरकार आनी चाहिए, नामदार की नहीं? नामदार की नहीं आनी चाहिए। राहुल गांधी है, उसमें बोलना नहीं आता, और क्या नाम है, बस खाम नेता बनने। मतलब आपको एक्सपीरियंस में कम लगता है कि भाई राहुल गांधी नहीं कर सकते? नहीं, जो आदमी क्या नाम है अपने दम पे गुजरात में अपने विकास के दम पे वो हर बार मुख्यमंत्री बनते आए हैं, और राहुल गांधी देख लो हर चुनाव हार रहे हैं। नहीं, अभी तो 3 राज्यों में चुनाव जीते, अच्छा खासा चुनाव जीते हैं, नहीं, चुनाव और तीनों में राज्यों में BJP की सरकार थी, उनको हटा के आए हैं। नहीं, वहाँ BJP सरकार गई 15 साल में गई है सरकार, तो वैसे भी छोड़ देते हैं विपक्ष वाले, तो इसलिए। तो अगर इतना ही अच्छा काम कर रहे थे तो फिर वहाँ से क्यों जाना पड़ा उन लोगों को? नहीं, लोग बागों को थोड़ा बहुत कभी कभी चेंजिंग कर लेनी चाहिए। अभी 19 का चुनाव आएगा, देख लो जनता सब मोदी को वोट देगी। तो आपको ये लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पे वो वाला फैक्टर वहाँ पे काम कर गया? वो एंटी फैक्टर काम कर रहा था। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, राम मंदिर तो बना नहीं। BJP ने लगातार दावा किया था कि इतने सालों से लड़ती आ रही है राम मंदिर के लिए। देखो मैडम, ऐसा है कि ये राम मंदिर का मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा चला रहा। कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों से राम मंदिर नहीं बनाया। नहीं, कांग्रेस ने तो दावा भी नहीं किया था ना, ये तो बीजेपी के एजेंडे में है। उन्होंने कहा जब हमारी सरकार आएगी, अभी तो पूरा बहुमत है, हर जगह उनकी सरकार है, फिर क्यों नहीं, फिर भी राम मंदिर नहीं, कांग्रेस ने क्यों नहीं बनवाया, ये तो कह रहा हूँ मैं। कांग्रेस ने अपना एजेंडा नहीं रखा ना। नहीं, क्यों नहीं रखना चाहिए था उसको ना अपना, जो हिंदू बहुल देश है जी। तो ये कार्य पूरा होगा, देखना आप 19 से पहले काम शुरू हो जाने की पूरी उम्मीद है। अभी तक तो कुछ जी को लेके जो विवादित बयान BJP के लोग दे रहे हैं, BJP के नेता, उन पे आपकी मैडम, ये विवादित बयान नहीं कह सकते आप इसे। हनुमान जी दलित, मुसलमान, जाट, नहीं, मुसलमान ये तो क्या नाम है मीडिया के द्वारा अफवाह फैलाई गई है, लेकिन जो क्या नाम है हनुमान जी जो थे, इससे मतलब ये होता है कि जो हनुमान जी है हमारे, वो सभी जातियों को एक करने के लिए नहीं, लेकिन भगवान की जाति को चुनाव में लोगों क्यों लेकर आ रहे हैं? क्या मतलब बनता है इसका? भगवान भी जातियों में बांटेंगे क्या भगवान को? नहीं मैडम, ये जाति का मतलब ये, हनुमान जी जो थे हमारे, वो दलित जाट सभी को साथ लेके चलते थे। हनुमान जी भगवान जी थे।
साथ तो सभी, हर भगवान तो सभी के है ना। नहीं, सभी के भगवान है, उनको मन कर रहे आपको नहीं लग रहा है कि ये जो इस तरह से जाति वाला इन्होंने छेड़ दिया, ये बीजेपी पे भारी पड़ेगा? नहीं, भारी नहीं पड़ने वाला, जनता सब समझदार आजकल, सब काम बढ़िया होगा।